नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये सवाल है भारत के भविष्य, उसकी दिशा और उसके सामाजिक सामरिक ताने बाने का। पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग कर किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना ली है। जी हाँ, और साल 2022 की बात तो इस संख्या में तेजी से उछाल आया है। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये आंकड़े खुद भारत सरकार की विदेशी राज्य मंत्री ने संसद में पेश किए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों जा रहे हैं लोग भारत छोड़कर, किन देशों में जा रहे हैं, इसके पीछे असली कारण क्या है, क्या ये ब्रेन ड्रेन है या कोई एक नई सोच के संकेत में है, और भारत को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए। सुनिएगा पूरा, क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज नहीं, भविष्य की एक बड़ी कहानी है। संसद में एक सवाल के जवाब में विदेशी राज्य मंत्री ने बताया कि 2019 से 2023 के बीच कुल 8.98 लाख भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। इनमें से सबसे अधिक संख्या 2022 और 2023 में देखने को मिली। जो भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं उनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसे देशों की ओर रुख सबसे अधिक है। संसद में यह भी बताया गया कि भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और विदेशी नागरिकता लेने वालों की संख्या आंकड़ों के कई देशों से क्रॉस चेक करके लिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, 9 लाख लोग आखिर क्यों जा रहे हैं भारत छोड़कर? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। फर्स्ट, बेहतर शिक्षा। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है। जो परिवार उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, अधिकतर वो वहीं बस जाते हैं। नौकरी और कैरियर के मौके, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मेडिकल और इंजीनियरिंग सेंटर में विदेशी में प्रति व्यक्ति अवसर और सैलरी अधिक है। कई देशों में स्किल्ड वर्कर वीजा, पीआर स्कीम, आसान नागरिकता ने भारतीय युवाओं को आकर्षित किया है। बिजनेस के लिए आसान माहौल कई देशों में भारत की तुलना में कम टैक्स, आसान नियम, तेज रजिस्ट्रेशन, स्ट्रिक्ट ट्रेड नीतियां मिलती हैं। नेक्स्ट, सुरक्षा, लाइफस्टाइल और सुविधाएं। कुछ परिवार बेहतर सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा के लिए भी अन्य देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। उच्च आय वर्ग का विदेश जाना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नागरिकता छोड़ने वालों में उच्च आय वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। ये लोग अपने निवेश, बिजनेस और बच्चों के भविष्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अवसर ढूंढ रहे हैं। विदेशी राज्य मंत्री के अनुसार 2022 के बाद नागरिकता छोड़ने में तेजी इसलिए आई क्योंकि कोविड के बाद अवसरों का विस्फोट, महामारी के बाद अमेरिका, कनाडा और बड़े यूरोपीय देशों ने स्किल्ड वर्कर के लिए बड़े पैमाने पर वीजा दिए। अमेरिका का H-1B वीजा सुधार कई भारतीयों को अपने स्थायी निवास ग्रीन कार्ड की दिशा में राहत मिली। कनाडा की पीआर स्कीम 2022-2023 में कनाडा ने रिकॉर्ड तोड़ 4.5 से 5 लाख पीआर जारी किए हैं, जिसमें भारतीयों की संख्या सबसे अधिक थी। भारतीय आईटी और टेक्नोलॉजी टैलेंट की वैश्विक मांग। अमेरिका और यूरोप में कई कंपनियों ने भारतीय इंजीनियरों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और डेटा प्रोफेशनल्स को बड़ी संख्या में बुलाया। सरकारी डेटा के अनुसार अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड, इन देशों में जा रहे भारतीय या तो उच्च कौशल वाले प्रोफेशनल हैं या फिर बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़े लोग हैं। ये सवाल गंभीर है। पॉजिटिव साइड, जिनकी दलीलें हैं, भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी रेमिटेंस मिलता है जो जीडीपी के लिए लाभदायक है। भारतीय विदेशों में सफल होकर भारत में निवेश और तकनीकी लाते हैं। कई देशों में भारतीय डायस्पोरा और हमारे राजनयिक संबंध मजबूत करता है। निगेटिव साइड, जिनकी चिंताएं हैं, टॉप टैलेंट विदेश जा रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम के स्टूडेंट का पलायन बढ़ रहा है। रिसर्च और इनोवेशन में भारत को नुकसान हो रहा है। उच्च आय वर्ग के लोग टैक्स योगदान कम कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी चुनौती है देश में ऐसा माहौल बनाना कि टैलेंट पलायन न हो। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, उद्योग और नौकरियों में तेजी आए, स्टार्टअप और बिजनेस के नियम सरल हो, रिसर्च और टेक्नोलॉजी सेक्टर को ज्यादा सपोर्ट मिले। सरकार कई सुधारों की बात कर रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अभी बहुत काम बाकी है। दोस्तों, भारतीय दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बना रहे हैं, ये गर्व की बात है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भारत को ऐसा देश बनाना चाहिए जिसे छोड़कर कोई जाना न चाहे? नागरिकता छोड़ना किसी की व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोग जब जा रहे हो तो ये संकेत है कि भारत को शिक्षा, रोजगार, रिसर्च और बिजनेस माहौल में और तेजी से सुधार करना होगा। यही असली मुद्दा है, यही असली बहस है और यही देश की दिशा तय करेगा। धन्यवाद। मैं हूं महेंद्र, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी भी कुछ राय है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा।